दोस्तों, आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर भारत में एलपीजी का संकट क्यों पैदा हो रहा है। आखिर क्यों हम लोगों की लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसीज के बाहर देख रहे हैं। सरकार बार बार कोशिश कर रही है ये कहने की कि आप घबराइए नहीं, लेकिन लोग अपने सिलेंडर लेकर गैस एजेंसीज के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। 33.33 मिलियन मीट्रिक टन का भारत आयात करता है और उसमें से जो 90% है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिस पर इस समय ईरान ने पूरे तरीके से अपने मिसाइल्स के अटैक को लगाया हुआ है। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि यहाँ से कोई अपने ऑयल और गैस को नहीं गुजारेगा, अन्यथा उसके ऊपर हमला करके हम तबाह कर देंगे। अब कंपनियां भी डर में हैं और वे ऐसा करने से बच रही है। तो दोस्तों, आखिर ये ऑयल एंड गैस जो हम 90% वहां से आयात करते हैं, उसकी वजह क्या है। ये खाड़ी के देश हमारे बहुत नजदीक है। यहाँ से सामान भारत के अंदर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लगता है, जबकि रशिया से, जिससे हम डिस्काउंटेड ऑयल अभी तक खरीद रहे थे, वहां से हमारे भारत के अंदर मुंबई या अन्य पोर्ट्स पर पहुंचने में समय लगभग 30 दिन लगता है। इसके अलावा यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला की जो बात हो रही है वहां से भविष्य में खरीदे भी, तो वहां आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। न केवल इतना, यदि मैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करूं तो खाड़ी के देशों से, जिसमें कतर, ओमान, बहरीन, इराक, यूएई, ये सभी देश शामिल हैं, वहां से तकरीबन $1.5 से $2 के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट पर बैरल आती है। जबकि यदि आप रशिया से लेकर आए तो आपको $7 से $8 लगेगा, और इससे भी ज्यादा यूएस, वेनेजुएला या अन्य देशों से लग जाता है। जो तरह ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत की जो आयात है वो इन 3 रास्तों से कैसे होते हैं। पहला, जैसा मैंने आपको बताया, खाड़ी के देशों से आयात होता है। उसके रास्ते में एक चोक पॉइंट बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसलिए उस क्षेत्र का शांत रहना भारत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिका जब तब इसी क्षेत्र पर हमला किया करता है और इसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, दूसरा जो रास्ता है वो है रशिया से आने वाले तेल का, और इसके अंदर चोक पॉइंट बनता है सुएज कैनाल में। वहां पर इस तरह के टर्बुलेंस नहीं है, लेकिन चूंकि रशिया दूर है तो हम कोशिश करते हैं वहां से लिमिटेड आयात करने की। हालांकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो रशिया ने भारी डिस्काउंट दिया है और भारत ने खूब तेल वहां से खरीदा भी है। अब बात करते हैं तीसरा, जो यूएस या उस क्षेत्र के देशों से हमें तेल इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों, उस रास्ते में चोक पॉइंट बनता है केप ऑफ गुड होप से, और इस क्षेत्र में भी ऐसा कोई टर्बुलेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमसे तकरीबन 15,000 किलोमीटर दूर है तो वहां से लाने का खर्चा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत ज्यादा है। इसलिए हम हमेशा वहां से लाना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ऐसे अब आपको पता चल गया है कि भारत किन 3 रास्तों से और किन जगहों से अपने लिए तेल और गैस का आयात करता है। अब आप इतना भी समझ गए होंगे कि जब तक खाड़ी के देशों में शांति नहीं होगी तो भारत के लिए बड़ी समस्या है। इसीलिए भारत का डिप्लोमेटिक स्टांस बहुत मैटर करता है। यदि आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से और लोगों को भी वीडियो का फायदा मिलता है, उसकी रीच बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों।